कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बेटी की शादी हुई, बेटी की शादी होने के बाद लेकिन माँ बाप के अपने हालात खराब हो जाते हैं, उनमें कई तरह की दिक्कतें आने लगती हैं, घर में प्रॉब्लम, काम की प्रॉब्लम, कई तरह की खराबियां आने लगती हैं। ये किस वजह से होता है? बेटा, इस तरह के माँ बाप को कम से कम महीने में हमारे पास जी 25-30 माँ बाप तो ऐसे होते होंगे जिनको हम बचाते हैं जी इस तरह के हालात से। बहुत बार आपने देखा होगा बेटा कि जैसे ही बिटिया पैदा हुई उसके बाद पहले 6 साल के अंदर बाप का कामकाज बहुत अच्छा हो जाता है जी, बिल्कुल, और वो बढ़ता चला जाता है। यहां तक के हालात होते हैं कि 25 गज के घर या किराए के घर से निकल के महलों तक पहुंचते हैं। ठीक है जी, और घर में हर सुख सुविधा मिलती है। इसका मतलब होता है कि वो जो बच्ची है वो बहुत लकी है अपने बाप के लिए। जी, समझिए। अब ऐसी अवस्था के अंदर उसकी कुंडली का विवेचन करवाए बिना जब उसकी शादी कर दी जाती है जी, तो वो अपना भाग्य साथ ही ले जाती है। और ये जो स्थिति बनती है बेटा, ये स्थिति तभी बनती है अगर बच्ची का चंद्रमा दूसरे घर में हो या दूसरे घर में चंद्रमा की राशि हो जी, या बच्ची का चंद्रमा छठे घर में हो, ठीक है, या उसकी राशि हो और स्वयं चंद्रमा अच्छी स्थिति में बैठा हो। जी, चौथे घर में भी ये बनता है योग। अब ऐसी अवस्था के अंदर जैसे ही तुम बच्चे की शादी करके कन्यादान करके उसको भेजते हो, वहीं से ही उल्टा चक्र शुरू हो जाता है। पहले रुपया पैसा जाता है, बाद में जायदाद जाती है, धीरे धीरे करके काम करने के चक्कर में बेटा वाहन भी चले जाते हैं, सब चला जाता है और कर्जा सर पे चढ़ जाता है। इस दुनिया के अंदर बेटा ना कोई अकलमंद बन के कमाता है और ना कोई बेवकूफ बन के कमाता है। ये पहली कहावत है जी, और ये सत्य है। आदमी सिर्फ अपना कॉलर ऊपर करके कह देता है कि मैंने ये किया है, नहीं तो बेटा एक इंसान की क्या बिसात की वो कुछ कर दे। ये तो सारा खेल नसीब का जुड़ा हुआ होता है। जी, अब ऐसी अवस्था के अंदर अगर बिटिया के घर से जाने से पहले, तुमने देखा ना वो एक शादी में रीत रिवाज भी होते हैं जी, कई लोग जब बेटी विदा होने लगती है तो उससे अनाज पीछे फिकवाते हैं जी, कई लोग चावल पीछे फिकवाते हैं, है ना। रियलिटी में ये ऐसे नहीं रिवाज बना जी, क्योंकि हमारे जो पुराने ऋषि मुनि रहे हैं, पुराने जो लोग रहे हैं, जो ज्योतिषी रहे हैं, उन्होंने ये विधि बनाई कि जब बेटी विदा होगी उससे पहले चावल अपने घर के अंदर वो छोड़ के जाएगी ताकि कहीं ऐसा ना हो जो बेटी के साथ में भाग्य आया वो अपने साथ ही ले जाए। और आजकल ये रीति रिवाज करवाते नहीं जी, और अगर होते नहीं तो बेटा भोगना किसको पड़ेगा? अपने आप को ही। जी, तो ऐसी अवस्था में सबसे उत्तम हालात तो यही है कि जब भी बेटी की शादी करने लगो, समझ गए, सबसे पहले बाजार जाओ, चांदी की बेशक 100 ग्राम की एक ईंट खरीद लो और उस बेटी को कहें कि वो अपने हाथ से अपनी माँ को दे और माँ उसे संभाल के रख ले। सबसे पहला। जी, दूसरा, एक चांदी की डिब्बी लेके आइए, चांदी की डिब्बी से में भी उसके हाथ से चावल भरवा के उसे भी अपने घर पे रख लो और एक कसम खा लो कि वो डिब्बी ना तो कहीं जानी चाहिए, हमेशा संभाल के रखोगे और उन चावलों को कभी नहीं फेंकना। और तीसरा बेटा, हो सके तो जाने से पहले जब बेटी विदा होने लगी है जी, उसके पास से वाकई में वो रीति करवाएं कि चावल लेकर के वो पीछे अपने घर के अंदर फेंके और माँ झोली करके खड़ी हो, भाभियाँ झोली करके खड़ी हो और उनके अंदर भर के वो चावल संभाल के रख ले। तो घर के अंदर जो भाग्य वो तो रह ही जाएगा, फिर वो जहां जाएगी वहां पर तो उसके भागने वारे न्यारे करने ही होते हैं क्योंकि उसके अपने भाग में है कि वो जहां रहेगी वहां पर समृद्धि के योग बहुत उत्तम रहेंगे। ठीक है। तो बेटा अपने पुराने रीति रिवाजों को खत्म मत करो, ये खत्म होते रहेंगे। उसके बाद जो दुख अपने जीवन में आते हैं उनका मतलब नहीं समझ आता कि ये कहां से आ गए और क्यों आ गए और अपनी अकल सारी चलाने के बावजूद भी इतने बड़ी दुखों में क्यों पड़े। ठीक है। तो ये रीति रिवाज हमें बचाने के लिए है। रीति रिवाज बेमतलब बिल्कुल नहीं है, समझ गए। हर कोई, ये जो नए समझदार है ना, जिनको अभी अपनी जिंदगी का ज्ञान तक नहीं है, वो कहते हैं कि इन पुराने ढकोसलों में रखा क्या है। जी, समझ गए। आप उनसे पूछ के देखो कि तुम्हारे नए ढकोसलों ने कौन से बड़े तीर मार लिए, अपना जीवन तक तो संवार नहीं सकते बेटा, दूसरों का क्या करोगे। ठीक है। अच्छा यही है, अपने बुजुर्गों के बनाए हुए रीति रिवाज को संभाल के रखो, इनको गवाओ मत।
इनका कुछ ना कुछ हर बार में बहुत बड़ा फायदा ही है। और ये जब नुकसान होने लगता है तब समझ आता है बेटा, पहले नहीं समझ आता। समझिए ना जी। आदमी आज अगर मान लो 100 मील की रेस के ऊपर निकला है तो वो दौड़ सकता है, लेकिन हालात उसे अपने तब पता चलते हैं जब उसे बुखार हो जाता है, जब उसे 10 कदम चलने भी मुश्किल होते हैं। जी। समझिए, तो इसीलिए खाम खाई की समझदारी की बातें करके बेटा पुराने रीति रिवाज को त्याग के अपने लिए दुख के दिन मत खड़े करो, ठीक है? कुछ शायद आता। जी दर्शकों, तो वाकई गुरुदेव यहाँ पर सारी बातों को आपको जिस तरह से बताते हैं, मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप कहीं ना कहीं उनको समझकर अपने जीवन में उतारेंगे। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से दूर हों, और आपको सारे साइंटिफिक रीजन भी यहाँ पर बता दिए जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ये रीति रिवाज क्यों बनाए गए हैं, उनका क्या फायदा है या उनको ना करने से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो इनका ध्यान रखें अगर आप चाहते हैं कि घर में खुशियां रहे और खुशहाली हमेशा बनी रहे।